हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी पीटी परीक्षा की। जो परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, वो ऐसी 5 कौन सी समान गलतियां हैं जो अक्सर छात्र करते देखे गए हैं, जो कि उनको अक्सर 1 से 2 प्रश्न से जो स्कोर है उनका छूट जाता है। उसमें इनका बड़ा योगदान रहता है ये गलतियों का। उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऐसी 5 गलतियाँ जो कि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग करते हैं, जिसे हम आज से उस गलती से बचेंगे। गलती संख्या 1 है प्रश्नों को गलत पढ़ना। होता क्या है, परीक्षा हॉल में जल्दबाजी में छात्र जो है, कुछ प्रश्न इस तरह से होते हैं जैसे छात्र जल्दीबाजी में इनमें से कौन नहीं है को इनमें से कौन है पढ़ लेते हैं। उदाहरण से आप समझिए, अगर प्रश्न इस प्रकार से हो, इनमें से कौन सा भारत का अनुसूचित जनजाति नहीं है, संथाल, भील, यादव, गौड़। तो यहाँ सही उत्तर यादव होगा, क्योंकि यादव अनुसूचित जनजाति नहीं है। यहाँ गलती क्या कर बैठते हैं कि कौन नहीं को कौन है समझकर गलत उत्तर देते हैं। अक्सर अक्सर इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आप कुछ क्वेश्चन में देखेंगे नोट नोट को या नहीं को बोल्ड किया रहता है, लेकिन कुछ प्रश्न में ऐसा नहीं रहता है। वो सामान्य लैंग्वेज में वो छिपा रहता है, नोट या नहीं। तो ध्यान से पढ़ना है, ऐसी गलतियों से बचना है, क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है, और उसी प्रकार से गलतियों से आपको बचते हुए अपना समय भी बचाए। लेकिन इस तरह से आप ध्यान रखें कि इस तरह का नहीं वाला विकल्प जो है वो रह सकता है। इस प्रकार दूसरी जो गलती अक्सर करते हैं छात्र, उसमें है विकल्पों को पूरा न पढ़ना। जैसे गलती क्या है इसमें, छात्र उत्तर के लिए दिए गए विकल्प ए बी सी डी को अनदेखा कर 1 2 3 4 को ही उत्तर मान लेते हैं। होता क्या है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो बाद में नीचे में रहते हैं, वो पहले वो प्रश्न का ही पार्ट होता है 1 2 3 4, लेकिन उसे ही ए बी सी डी के रूप में आप समझ के आंसर कर देते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1, भारत एक लोकतंत्र है। 2, भारत एक संघ राज्य है। 3, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 4, भारत एक समाजवादी राज्य है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर के विकल्प अब प्रश्न के बाद दिया हुआ है, और ये जो 1 2 3 4 जो ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन के, लेकिन इसे गलती हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 2 3 4 को ए बी सी डी मान करके आंसर कर लेते हैं। तो अगर इसको अब विकल्प में देखेंगे तो विकल्प का आंसर है, सही उत्तर डी है। 1 2 3 और 4 यानी चारों सही है। लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न होता है कि तो भारत एक लोकतंत्र है, इसको आप 1 नंबर ए ऑप्शन करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ यहाँ ये समझना है कि 1 2 3 4 जो है वो आपको जान के आपको ट्रैप करने के लिए दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं है। जल्दबाजी में हम जो है विकल्प को अधूरा पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ गलती क्या हुई, 1 2 3 4 जो दिया हुआ है उसको ऑप्शन, ऐसी गलती होती है अक्सर। हम लोग एग्जामिनेशन के बाद जब बुकलेट से अपना आंसर को मिला रहे होते हैं तो ये मिस्टेक पकड़ में आती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगली गलती जो है, गलती संख्या 3 जो है, समय प्रबंधन में कमी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, जहाँ आपको 150 प्रश्न जो हैं 2 घंटे में करने होते हैं। तो लगभग 48 सेकंड आपको प्रत्येक प्रश्न को आंसर करने में लगता है। अगर इसमें आप OMR को भी आंसर करने का समय अगर शामिल कर दें तो 3 सेकंड अगर आप और ले लीजिए इसको सर्कल करने में, तो लगभग 45 सेकंड आपको मिलता है आंसर करने के लिए। तो इस आंसर का टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए इसको जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक खंड में क्वेश्चन संख्या 1 है, वो तथ्य आधारित प्रश्न है, जैसे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार में कितने जिले हैं, तो ये आपको सेकंड भी नहीं लगते हैं ऐसे आंसर करने में। ऐसे प्रश्न में मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं जो तथ्य आधारित होते हैं, आप तुरंत आंसर कर सकते हैं इसका। दूसरे प्रश्न होते हैं जो गणना आधारित प्रश्न होते हैं, जो आप कैलकुलेट करना होता है। खास करके रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स के जो 10 सवाल होते हैं वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। अक्सर उसमें 4 से 5 मिनट का आप समय उसमें दे सकते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है प्रश्न का, वो व्याख्या आधारित प्रश्न होता है। खास करके व्याख्या आधारित प्रश्न होते हैं जो कि जैसे ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न हो गए, इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न हो गए जो बड़ा लंबा सेंटेंस में 4 5 लाइन में रहते हैं। उसको आपको ऑप्शंस भी इस प्रकार जटिल होते हैं, मैचिंग टाइप का ऑप्शन उसमें आते हैं। तो उस प्रश्न को आपको 4 से 5 मिनट भी लग जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न की प्रकृति 10 सेकंड से लेकर के 4 से 5 मिनट तक होती है। तो आपको
जिस प्रश्न में 10 सेकंड में आप आंसर करते हैं, तो उसी प्रश्न का समय आपको बचता है अन्य प्रश्न में लगाने के लिए। यानी कि अगर जिस प्रश्न को आपको 45 सेकंड में सॉल्व करना था, उसे आप 10 सेकंड में कर लिए, यानी कि इससे जो 35 सेकंड बचा, वही आप समय का यूज अन्य दूसरे प्रश्न में करते हैं। इसीलिए हमें करना क्या होता है, पूरे प्रश्न को 2 बार में बनाना होता है। प्रथम बार में, प्रथम राउंड में हम पूरा 150 क्वेश्चन तक को पढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और सेकेंड राउंड में जो ऐसे प्रश्न को जो व्याख्या आधारित होते हैं उसको सबसे लास्ट में बनाते हैं। तो फिर आसान तथ्य आधारित और गणना आधारित प्रश्न को पहले प्रथम राउंड में करना होता है, और सेकेंड राउंड में व्याख्या आधारित प्रश्न को, जिसमें कि समय लगता है, उसे करना होता है। तो यहाँ गलती क्या होती है, गलती यहाँ ये होती है कि Q2 पर अधिक समय लगाते हैं, Q3 पे अधिक समय लगाते हैं, है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि राउंड में आप आंसर करेंगे, प्रथम राउंड में आप क्वेश्चन Q1 एंड Q2 प्रकार, Q3 प्रकार को करेंगे, और सेकेंड राउंड में आप Q2 करेंगे। Q2 आप देख रहे हैं जो कि गणना आधारित प्रश्न है, 4 से 5 मिनट लगते हैं। ऐसे प्रश्न को सबसे लास्ट में करेंगे। ये भी समय प्रबंधन में बहुत मायने रखता है दोस्तों। जहाँ एक एक दो दो मार्क से हजारों लोग पीटी में छूट जाते हैं, वहाँ ये समय प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये एक तरह का टेस्ट ही है आपका कि क्या आप में वो एबिलिटी है, आप इसे निकाल सकते हैं, ऐसे प्रश्न को जो आपका समय ले रहा है, उसको कैसे आप छोड़ देना ही आप उसका उत्तर है। अगर आप ऐसे प्रश्न को छोड़ देते हैं या सेकेंड राउंड में करते हैं, तो यही तो टेस्ट है, इसी बात का तो टेस्ट है कि आप उस ट्रैप में, जो एग्जामिनेशन सेटर का ट्रैप है, उस ट्रैप में आप नहीं फंसे। चलिए आइए अगली गलती देखते हैं। चौथा है बिना एलिमिनेशन के अंदाज़ा लगाना। इसमें गलती ये है कि बिना सोचे समझे उत्तर का अनुमान लगाना, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दबाजी में आप अनुमान लगा दिए। उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती? एक गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। सही उत्तर है इसका ब्रह्मपुत्र, चूंकि ये तिब्बत से निकलती है। अब आप इसको, इस तरह के प्रश्न को आप एलिमिनेशन टेक्निक से आप करें। पहले आप छांटे कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो हमें पता है कि इसमें जो है गंगा, यमुना, गोदावरी ये भारत से निकलती है। तो बाकी जो भी बची है, अगर जो नदी ऑप्शन आ रहा है, अगर अननोन है, आप नहीं सुने उसके बारे में, तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से आप कर सकते हैं। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास समय होगा। बार बार आप कहने का ही प्रयास है कि आप इसे सेकेंड राउंड में इसे प्रश्न को करें। सेकेंड राउंड में आप करेंगे तो सेकेंड राउंड में आपको उसको आंसर करने के लिए आपके पास कुछ समय होना चाहिए, जहां आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा पाएंगे। अगर यही आप टाइम मैनेजमेंट, जो पिछली गलती में हमने देखा था, अगर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप इसमें बिना सोचे समझे आप आंसर कर देंगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ समय बचा करके सेकेंड राउंड में कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऑड मैन आउट टेक्निक होते हैं, उसके हिसाब से भी आप आंसर को कर सकते हैं। पांचवा है संदर्भ को नज़रअंदाज करना। प्रश्न के संदर्भ को ही नहीं समझते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण से आप समझिए कि गलती है, प्रश्न में दिए गए संदर्भ को समझे बिना उत्तर देना, ये गलती का प्रकार है। उदाहरण से समझिए, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1 धार्मिक भावनाओं का आहत होना, 2 आर्थिक शोषण, 3 प्रशासनिक दुर्व्यवस्था, 4 उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। गलती केवल एक कारण को उत्तर मान लेना है। आप अगर यही ऑप्शन है कि देखिए ऑल ऑफ द एबव है, इसको हम लोग ठीक से ध्यान नहीं दे पाए और आंसर कर दिए, पहला ऑप्शन कर दिए। तो यहाँ ये देखिए ऑल ऑफ द एबव जो होते हैं, उसमें अगर थोड़ी सी भी संभावना है किसी ऑप्शन की कि ये भी हो सकता है, तो आप उसको ऑल ऑफ द एबव में कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार संदर्भ का और भी उदाहरण आप समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि प्रश्न पूछा कि भारत का पहला कौन सा सैटेलाइट है? आर्यभट्ट ऑप्शन रहेगा, रोहिणी ऑप्शन रहेगा, अन्य ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ प्रश्न होता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन है? अगर दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भारत का पूर्ण रूप से कौन सा उपग्रह है? तो इस तरह से जो आंसर होगा उसमें वहाँ पर रोहिणी आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार आप देखें कि प्रश्न का संदर्भ क्या है, ये सब हड़बड़ाहट में हम देखें, हम लोगों ने कई छात्रों जो है जिन्हें कम अंकों से छूटा है, वो ये सब गलती जो है करके वो अपना जो है उनका स्कोर जो है 1-2 मार्क्स से कम हो जाता है, और वो असफलता का उनका बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये वीडियो बनाने का ही तात्पर्य था कि आप समझें कि कौन सी ऐसी साधारण गलतियाँ लोग करते हैं, जिससे आपको ध्यान देना है और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी गलतियों से बचना है। धन्यवाद।